today we are going to discuss about law of equivalent. This is very important concept to use in chemical calculation. हम मोल जानते हैं कि मोल मेथड से, मोल बाय मोल एनालिसिस मेथड से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. हम लिमिटिंग रिएजेंट मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं. हम चाहें तो पीओएसी मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट मेथड से कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है. अगर हम बात करें कि इक्विवेलेंट मेथड में क्या होता है, तो इसका एक रूल है जिसको हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहते हैं. सपोज एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी. कोई भी रिएक्शन हो सकता है. तो इस लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ये कहता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ डी. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, इसको पहले आप लॉ समझ लीजिए. इसका मतलब जितने इक्विवेलेंट ए के कंज्यूम होंगे रिएक्शन में, उतने इक्विवेलेंट बी के कंज्यूम होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट सी के बनेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट डी के बनेंगे. ठीक है. अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं आपको ए बी सी डी की बजाय NaOH प्लस HCl एंड इट गिव्स NaCl प्लस H2O. अगर मैं कहता हूं कि NaCl का कितने इक्विवेलेंट NaCl का यूज होगा यहाँ पे, NaOH का कितने इक्विवेलेंट यूज होगा, एक. कितने इक्विवेलेंट HCl का यूज होगा, एक. कितने इक्विवेलेंट NaCl का बनेगा, एक. कितने, अगर इसके दो इक्विवेलेंट लेंगे तो इसका दो इक्विवेलेंट, इसका दो इक्विवेलेंट, इसका दो इक्विवेलेंट. लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने. एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको भी मैं बताता हूं कि इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. फिलहाल यहाँ एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि क्वेश्चन में दिया है कि 2 लीटर NaOH रिएक्ट विथ 2 नॉर्मल 1 लीटर HCl, then what is the number of equivalent NaCl produced or water produced. तो यहाँ पहले हम देखते हैं, हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. तो यहाँ क्या हो गया, 2 × 2, यानी इसके 4 इक्विवेलेंट. पहले हम लिख लें इसके 4 इक्विवेलेंट. इसका कितना इक्विवेलेंट, इसका 2 इक्विवेलेंट. अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है कि जितना इक्विवेलेंट इसका उतना ही इक्विवेलेंट इसका रिएक्शन के दौरान लगेगा. तो इसका 4 इक्विवेलेंट है, इसका 2 इक्विवेलेंट है. अब इसका 2 इक्विवेलेंट इसके 2 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, इसका 2 इक्विवेलेंट बच जाएगा, इसका पूरा इक्विवेलेंट. अच्छा, अब ये लिंकिंग की तरह काम कर रहा है, लेकिन इक्विवेलेंट के सेंस में, मतलब इक्वल इक्विवेलेंट. अगर इसका 4 है इसका 2 है तो कम वाला ही इक्विवेलेंट हम लेंगे, क्योंकि जितने इक्विवेलेंट इसके कंज्यूम होंगे उतने इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है. अच्छा, NaCl के कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट. वाटर के कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, 2 इक्विवेलेंट. इसका कितना इक्विवेलेंट बचेगा आफ्टर द रिएक्शन, 0, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट रिएक्ट कर जाएगा. क्वेश्चन है कि 400 ग्राम ऑफ NaOH react with W gram of H2SO4 for undergo complete neutralization. 400 gram react with W gram of H2SO4, then during complete neutralization, during complete neutralization calculate the amount of H2SO4. अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाते हैं. लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है कि जितने इक्विवेलेंट NaOH के रिएक्ट करेंगे
According to law of equivalent, according to law of equivalence, number of equivalents of NaOH must be equal to number of equivalents of H2SO4. अच्छा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते कैसे हैं। उसमें होता क्या है, आप जाके देख सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का एक वीडियो है हमारा, बहुत आसान होता है। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, गिवन मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये 40 आता है। दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4? अगेन मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिए, बहुत आसान होता है। 49, और इस हिसाब से हम करें तो इसका मास कितना आ जाएगा, दैट इज व्हाट, 10 इज इक्वल टू W अपॉन 49, एंड दैट्स W इज इक्वल टू 490 ग्राम। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी रिएक्शन नहीं लिखना पड़ा है। बिना कोई रिएक्शन लिखे आप पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर गए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 will react with how many grams of number one CaOH twice, number 2 CaOH, then NaOH, then AlOH thrice। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमको सिंपल है क्वेश्चन। 49 ग्राम अब H2SO4 दिया है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ये एसिड बेस हैं, जितने इक्विवेलेंट एसिड के होंगे उतने इक्विवेलेंट बेस के होंगे। तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, गिवन मास 49 अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका मैंने बताया था कि उसके मोलर मास में उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। क्यों? क्योंकि एसिड जो होते हैं उनका वैलेंसी फैक्टर उनके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ डिसोसिएबल आयोनाइजेबल H+ होते हैं। तो ये 49 आ गया, एंड दैट कम्स आउट टू बी 1। अब इसका एक इक्विवेलेंट है H2SO4 का। H2SO4 का इक्विवेलेंट कितना निकल के आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1। तो इसका भी एक ही इक्विवेलेंट खर्चा होगा, इसका भी एक इक्विवेलेंट। इससे मतलब ही नहीं है कि एसिड क्या है, सॉरी, इससे मतलब ही नहीं है कि कौन से बेस से रिएक्ट कर रहा है। केवल एक बार हमें एसिड की जानकारी हो या बेस की जानकारी हो, हम उसके इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे अब क्या आएगा, CaOH का कितना इक्विवेलेंट होगा, 1। अच्छा, अब CaOH का एक इक्विवेलेंट का वेट कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है गिवन मास W ग्राम, मान लीजिए इसका W ग्राम, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। CaOH ट्वाइस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, Ca का कितना होता है मास 40, O का कितना हो गया 32, एंड 2 व्हाट इट इज 474, राइट, 74। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, देन 74/2, और यहाँ पे कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 37। और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है इसका 1, तो इसका वेट कितना हो गया, वेट हो गया 37। NaOH का कितना होना चाहिए 1 इक्विवेलेंट, एंड व्हाट इज द 1 इक्विवेलेंट NaOH का मतलब ही 40 ग्राम होगा। क्यों, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास लेट इट इज W
upon equivalent mass 40 and that is 1, then W is equal to what? 40 ग्राम. थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे. इसमें आपको कहीं भी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर जनरल वे से जाते, मोल मेथड से जाते, तो हम H2SO4 प्लस NaOH लिखते, Na2SO4 प्लस वाटर, फिर बैलेंस करते, फिर लिमिटिंग निकालते, फिर क्वेश्चन हो पाता है. आप समझ रहे हैं कि नहीं? तब करना आसान नहीं होता. ठीक, इसी तरह हम और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है कि 3.65 ग्राम of HCl plus 3 plus HCl, then 4.9 gram H2SO4. These are acids. ये एसिड्स हैं. react with W ग्राम of NaOH plus 3.7 gram of CaOH twice. Then find the value of W or find the mass of NaOH. Okay, see this question is very tricky. अगर हम इसको जनरल मेथड से जाएं तो हमें HCl का रिएक्शन H2SO4, और ये है कि फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. ये बात ध्यान रखना, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन पूछा गया है कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है इस एसिड बेस मिक्सचर को आपस में, तो कितना ग्राम NaOH लिया जाए. अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाते हैं. लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा. अब देखना क्या है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि जितने इक्विवेलेंट एसिड के टोटल, अगर एसिड के इक्विवेलेंट और बेस के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएं तो जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा. तो पहले एसिड, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि टोटल इक्विवेलेंस ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंस ऑफ बेसिस. अब देखिए यहां पे टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कैसे निकालना है. 3.65 ग्राम ऑफ HCl, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, 3.65 इक्विवेलेंट HCl, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इज 36.5, तो ये हो जाएगा 0.1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. H2SO4 4.9 ग्राम इज गिवन. व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? 49 ग्राम, दैट इज 0.1. मस्ट बी इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस. बेस कितना दिया है? W अपॉन 40 प्लस कैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH 40. पिछली वीडियो आप देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता इक्विवेलेंट निकालना है. देन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 3.7 ग्राम, 3.7 अपॉन equivalent mass of CaOH twice. What is the molar mass of CaOH? 74 divided by 2. What is the valency factor of CaOH twice? 2. So comes out to be 37. So what it is? W upon 40 plus 0.1. 0.2 is equal to. Then what it is? W upon 40 is equal to what? 0.1. Implies that W is equal to 4 gram. See. How easily we can solve within 30 seconds. Within 30 seconds. So we will do more practice. See here another question. 2 liter of 0.1 normal H2SO4 react with 8 liter of NaOH 0.2 normal NaOH. तो बताना है कि कितना अमाउंट Na2SO4 प्रोड्यूस होगा. लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाते हैं, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाने के पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है, दो तरीके हैं.
याद रखिए दो तरीके हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का। एक तरीका है कि मास दिया हो तो उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका है कि अगर वॉल्यूम और नॉर्मलिटी दिया हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका आ गया, इसका कितना आ गया 1.6 इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहता है कि जितना इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट करेगा उतना इक्विवेलेंट इसका करेगा। तो जो कम है उसी से डिसाइड कर लेंगे। इसका 0.2 इक्विवेलेंट करेगा तो इसका भी कितना करेगा 0.2, और इसका बनेगा कितना 0.2, और इसका भी कितना बनेगा 0.2। बात समझ में आती है? क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है, सबके इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, बोलो, बराबर होंगे। तो यहाँ 0.2 इक्विवेलेंट बनेंगे। तो अब आसान हो गया इसका, तुरंत जैसे ही हमें पता चल गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 2 है तो लेट मास इज W, W ग्राम बन रहा है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। Na2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, Na2SO4 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, Na2 का कितना हो गया 23 इंटू 2 दैट इज व्हाट 142 के करीब आना चाहिए। यू कैन ऐड that is 0.2 is equal to 142 upon what 2 because it is a salt। इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव देख लेंगे, साल्ट के बारे में मैंने बताया था। तो मतलब आपको अगर आपको वैलेंसी फैक्टर आता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बोलो 71। दिस इज व्हाट 71, then W is equal to what, W is equal to 0.2 into 71 that is what again 1.4 clear।